उधर माँ बाप भी परेशान थे, माँ बाप भी खोज रहे थे बच्चे को। तो माँ बाप ने देखा कि लिखा वहां सहायता केंद्र। जब वहां पर गए तो वहां पे लाउड स्पीकर था, वहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट कराया कि 7 साल का बच्चा है, ऐसा दिखता है, इतना हाइट है, ऐसे कपड़ा पहना हुआ है, यदि किसी को मिले तो इस बूथ पर लेकर आ जाइए। जब अनाउंसमेंट चारों तरफ होने लगा तो किसी ने उस बच्चे को खोज निकाला और उस बच्चे को लेकर माँ बाप के पास ले आए। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये था कि जब उस बच्चे से पूछा गया कि बेटा क्या हुआ, क्यों इतने तकलीफ में हो, क्यों यहाँ जा रहे हो, क्यों वहां जा रहे हो, क्यों छटपटा रहे हो, क्यों इतने परेशान हो, तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप खो गए। मित्रों, माँ बाप नहीं खोया था, बच्चा खोया था। और बच्चे को मालूम नहीं तरीका क्या है कि माँ बाप मिल जाए, लेकिन माँ बाप को मालूम है कि तरीका क्या है, किस तरीका से खोजने से मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा। आज उसी प्रकार से हम उस परम पिता परमेश्वर को, हमारे सृष्टिकर्ता को, कोई इधर जा रहा है खोजने, कोई उधर जा रहा है खोजने, कोई इधर जा रहा है खोजने, कोई सोचता है कुछ ले दे के काम मिल जाएगा तो उससे इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और हम अपने अपने तरीके से खोज रहे, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई गुलाटी मार रहा है, कोई एक पैर में खड़ा है, कोई इधर कर रहा है, कोई दान दशवांश दे रहा है, कोई अलग अलग तरीके से खोज रहा है। मानो वो जीवता परमेश्वर सृष्टिकर्ता जिसने आपको और मुझे बनाया वो हो गया, लेकिन तरीका मालूम ही नहीं। जैसे उस बच्चे को तरीका नहीं मालूम था। जब लोग उस परमेश्वर को, उस सृष्टिकर्ता को खोज रहे थे अलग अलग तरीका से, और कुछ लोगों ने सोचा कुछ दान दहेज देकर, जैसे मेरी घड़ी है, इस घड़ी को आपने ले लिया और मुझे वापस कर दिया, और ताली बजाने लगे कि मैं खुश हो गया। मैं खुश नहीं हुआ क्योंकि आपने मेरी घड़ी ली और मुझे वापस कर दिया। बोलिए सब लोगों के लिए होगा, बोलिए सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं होगा, ऐसा लिखा है। बोलिए सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं। हमें क्या लगता है कि क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का है, लेकिन है जब खोजने लगे परमेश्वर को तो परमेश्वर ने एक तरीका निकाला कि कैसे हम फिर से मनुष्य को खोज निकाले और वो रिश्ता परमेश्वर और मनुष्य का स्थापित हो जाए, और आकाश और पृथ्वी के बीच में एक नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उस परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। जब मनुष्य थक गए थे, जब घबरा गए थे, जब कुछ नहीं हो पा रहा था, तब परमेश्वर ने देखा कि मैं एक तरीका निकालता हूं, और परमेश्वर ने स्वयं अवतार लेकर यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आए, और जिसने मुझे जाना उसने पिता को जाना। जोर से बोले यीशु मसीह। अरे जोर से थोड़ा, यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का बाप का संपत्ति नहीं है, वो सब लोगों का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा वचन में स्वरूप कहता है कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, और वो सब लोगों के लिए होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि क्रिसमस से मेरा है, यीशु सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा है। वो क्रिश्चियन लोग, कोई भी उससे दोस्ती कर सकता है, कोई भी उसे जान सकता है, और कोई भी उसके उपकार और उसके महान कार्य को अपने जीवन में देख सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जानते नहीं पहचानते नहीं, चमत्कार उसके उपकार उसके महान कार्य को अपने जीवन में देख सकते हैं। अलोक कुमार बोस है, मैं इस कमेटी के मैनेजिंग कमेटी, जो स्कूल मैनेजिंग कमेटी है, उसके एक सदस्य हूँ। और हमारा चर्च अभी 100 इयर्स क्रॉस कर गया है। मैंने पिछले साल मना चुके हैं, और हम लोग अभी 101 इयर्स को रन कर रहे हैं। और इसी तरह स्कूल भी करीब करीब 80 इयर्स के आसपास हो गया है। 80 इयर्स हो गया। तो इससे हमारे जमशेदपुर में सबसे पुराना स्कूल बोलिए और चर्च बोलिए जमशेदपुर में है। और यहाँ सदस्य के संख्या भी बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे बाहर से भी लोग आते हैं, अन्य जाति के, अन्य धर्म से भी लोगों का यहाँ पे आस्था है।
वो भी भाग लेते हैं। करीब करीब 1000-1200 के आसपास गैदरिंग होता है क्रिसमस के समय में। न्यू ईयर क्रिसमस में 1000-1200 के आसपास गैदरिंग होता है। और संदेश देने के लिए हमारे बीच में हमारे पास्टर मनोज चरण जी वो उस संदेश को देते हैं। और दो टाइम में, क्रिसमस और न्यू ईयर में अब हमारे चर्च के ही पास्टर देते हैं, बाकी समय बाहर से भी गेस्ट वगैरह आते हैं। मैं अविनाश कुमार दास, चर्च स्कूल सेक्रेटरी। ईसाई समुदाय के भी बहुत से बेल्डी के हुए और भी कई चर्च है हमारे, जिसमें कई बढ़ के लोग उसमें भाग लेते हैं। सभी चर्च में अपने अपने सभा होती है, लेकिन हमारे चर्च के कई कमेटी के लोग अपने कई की प्रोग्राम बना कराते हैं, जिसमें कि लोग अपने लोगों के साथ एकता के साथ रैली वगैरह भी निकालते हैं, और जिसमें कि लोगों के साथ शांति रैली के रूप में हमारे बनाया जाता है। कि जो 25 दिसंबर जो है 25 दिसंबर वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी में मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर उद्धार का जीवन दिया और सिर्फ मानव जाति के लिए दिया, सिर्फ एक या दो या मसीह परिवार के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया को उन्होंने ये मैसेज दिया क्योंकि वो प्यार करता है, प्रेम करता है, और उसने उद्धार सारी दुनिया को दिया है ताकि लोग विश्वास करें और उस पर ईमान लाकर उसके पीछे चलें। उसने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेज दिया कि लोग विश्वास करें, उद्धार के जीवन को प्राप्त करें। आज हमारे यहाँ पर जो खुशियाँ मनाई गई, हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर राकेश पॉल, और हमने सबने उनके साथ मिलकर जो क्रिसमस की खुशियाँ मनाई। और हमारे बहुत सारे चीफ गेस्ट भी आए थे, मिंच परिवार भी आए थे, और भी कई लोग थे। हमारे स्कूल की कमेटी मेंबर थे, सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल थे, पास्टर्स लोग थे। मैसेज दिया गया और कई मैसेज हमारे बीच में रखे गए जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं कि प्रभु क्यों आया इस संसार में। और बस यही कि हम लोग सब लोग खुश हैं कि प्रभु अगर ना आते इस पृथ्वी तो शायद आज हम खुशियां नहीं मनाते। यीशु मसीह का इतिहास नया नहीं है, लेकिन जब उनको सूली पर चढ़ाया जाता उसके बाद उनका एक ही संदेश था, ये परमेश्वर उनको माफ करता। आप सोच सकते हैं जो सूली में चढ़ाया जा रहा है, खीला ठोका जा रहा है, उसके बाद भी वह व्यक्ति बोलता है कि हे प्रभु उनको माफ कर दो। जो भावना है या क्रिसमस को बनाने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि मेरी क्रिसमस आप दिल और दिमाग में जरा सोचिए, एक व्यक्ति, आम व्यक्ति परमेश्वर का दर्जा मिल जाता है। तो यह संदेश सभी के लिए है कि आप कम से कम दया का भावना, न्याय का भावना जरूर कीजिए। इसी विषय में आज मेरी क्रिसमस बेल्डी स्कूल चर्च में मनाया गया। आइए इस विषय में बात करते हैं। तमाम व्यूअर झारखंड के इस क्रिसमस महापर्व में उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, क्रिसमस का पर्व जो है वो यीशु मसीह का जन्मदिन है। जिस प्रकार आपके जन्मदिन में आप महत्वपूर्ण हैं, यीशु के जन्मदिन में यीशु महत्वपूर्ण है। और वो सृष्टि करता है, जगत को बनाने वाला, उसके पास सब कुछ है, आप उससे क्या दे सकते हैं। तो वचन में लिखा हुआ है कि ये मनुष्य वो तुमसे क्या चाहता है कि तुम जो है न्याय से काम करो, कृपा से करो और अपने परमेश्वर के सामने विनम्रता से चलो। 3 बातें जो पहली बात है न्याय होना, दूसरा पालन होना, और तीसरी बात है कि विनम्र। यदि इसको आप अपने जीवन में आप ग्रहण करेंगे तो इस प्रकार का एक अच्छी सद्भावना समाज में। आपका हमने बहुत अच्छा लगा, प्रैक्टिकली एजुकेशन मिला, बहुत प्रैक्टिकल जो चीज़ है आदमी दिनचर्या में सीखने का है। तो जिस प्रकार अभी पूरा देश, पूरा वर्ल्ड का नजर हमारे देश में है, बाइक लेंगे दोनों तो जो उच्च वर्ग है उनको क्या क्या काम करना चाहिए, ऐसे मेरी किस्मत ऐसा लगा, अच्छा लगा। डांस इतने महान पर्व में आप क्या उनको? देखिए, एक बात तो जानना पड़ेगा कि हर मनुष्य, चाहे आप जिस स्तर पर वेट कर रहे हो, आप सोच सकते हैं कि सामाजिक स्तर पर आपका स्तर का अच्छे हो, लेकिन हर मनुष्य के जीवन में समाज का योगदान रहा है। अगर आप स्कूल गए हैं तो वहाँ पढ़े हैं, आपके चारों ओर आपके दोस्त रहे हैं तो आपने कुछ वर्ड सीखे, भाषा सीखी। जो भाषा आप बोलते हैं वो भी दूसरे के बनाया हुआ है। तो हर मनुष्य के जीवन में समाज का इन्वेस्टमेंट रहा है। लेकिन जब आप सक्षम हो जाते हैं, उस जगह में पहुँच जाते हैं, तो आपको इस बात को सुनना पड़ेगा कि हम स्वार्थी हो ना बने,
लेकिन अपने जन कल्याण के लिए भी लोगों के लिए कुछ करें। आपसे जो यदि संभव है, यदि आप इसे करेंगे तो असंभव जो है वो आपका बनाने वाला आपका सृष्टिकर्ता करेगा। तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या संभव है, और यदि इसको आप अपने विचार में रखेंगे तो देखिए कि समाज हमारा। आज कौन कौन गेस्ट आए थे, कहाँ से आए थे? आज जो गेस्ट थे हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर राकेश पॉल सर के प्रोग्राम के लिए, और मनीष कुमार और मैं मेरी वाइफ सैलरी प्रोग्राम में, और बाकी हमारे क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो चुका है और बच्चे आजकल पूरा एजुकेशन मोबाइल में बिताते हैं, तो वो भी कुछ सीखे, यीशु मसीह से सीखे, ईसाई समुदाय से सीखे, जो इतने बड़े यीशु मसीह का जो बलिदान है उनके सीखे, तो कुछ वर्ड जो उनके लाइफ में चेंज कर सके। देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि आप अपने हृदय को बदलें, अपने हृदय को परिवर्तित करें। जिस तरह पास्टर ने आज बताया कि हम क्या दे सकते हैं, क्या गिफ्ट कर सकते हैं, हम न्यायी बने, अपने मन को चेंज करें, हम किसी के प्रति हम्बल बने। तो आज मेरे लिए मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे भी हैं तो आप वैसी चीज़ों को देखें जिससे कि आप अपने आप को हम्बल बना सकें, आप अपने आप को नम्र बना सकें, आप एक दूसरे को सेवा कर सकें। सोशल मीडिया में आप अगर हैं तो आप दिखाइए कि आप अपने आप को कितना हम्बल बनाएं, आप उससे सीखें कि आप कैसे किसी को, आप अपने सक्षमता से, आप अपनी स्किलनेस से किसको किस तरह से मदद करें। मेरा मैसेज और मेरा भी मैसेज यही है। और लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वह ऐतिहासिक समय, जिस समय मदर टेरेसा का गैवार्ड को लेके जा रहा था, आप समझ सकते हैं कि उस समय बिल क्लिंटन जो राष्ट्रपति थे वो आए थे। उनको प्रदान कीजिए जो जीवन में आज भी मूलभूत समस्या से दूर है। तो यह मेरी क्रिसमस कहने के लिए ईसाई समुदाय के लिए नहीं है, यह मेरी क्रिसमस सभी समुदाय बढ़ गए। तो आप अपने जीवन में कुछ जरूर परिवर्तन और चेंज कीजिए, यही संदेश मेरी क्रिसमस दिया जाता है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।